प्राप्त हुआ। ये प्रत्येक देश और प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म की संस्थाओं को ये वेद मैं इसलिए दे रहा हूँ, जितने धर्म हैं, जितनी जातियाँ हैं, जितने देश हैं, मूलतः सब वैदिक सिद्धांतों को ही मानते चले आ रहे हैं। जितने धर्म हैं, अगर विचार किया जाए, उनके सभी सिद्धांत और भगवान नाम भगवान वेद की ही देन है। हमारे मुस्लिम बंधु कहा करते हैं कि मोहम्मद साहब भगवान का पैगाम, संदेश, मैसेज जनता में लाए, इसलिए उनका नाम पैगंबर पड़ा, ईश्वर का पैगाम लाने वाला। अब ये मुस्लिम बंधुओं की जो धारणा है, ये वेद पर ही आधारित है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 34 मंत्र 13, तन में विचष्टे सविताय मर्या। उस यज्ञनियंता जगत स्वामी परमात्मा ने जो धर्म तत्व मुझे बतलाया, वो ही मैं जनता को कह रहा। तो ये एलियूस ऋषि मंत्र दृष्टा कह रहे हैं कि भगवान का दिया हुआ संदेश ही मैं जनता में प्रचारित कर रहा हूं। तो हमारे मंत्र दृष्टा ऋषि कपापूत अंतःकरण में भगवान का आविर्भूत जो संदेश उसी जनता में सुनाया करते थे। ये जो वैदिक धारणा है, उसी का रूपांतर श्री मोहम्मद के रूप में, श्री मोहम्मद के साथ हमारे मुस्लिम बंधुओं ने लागू किया। दूसरा, ईसाई बंधु हैं, वो कहते हैं कि हमारे जो मसीह हैं, महाप्रभु मसीह, वो भगवान के पुत्र हैं, ईश्वर के पुत्र हैं। ये भी हमारे वेदों से ही बात ली गई है। ऋग्वेद मंडल है पहला, सूक्त है 117 है, मंत्र है 21। उरु ज्योतिष चक्रथुरार्याय। उन अश्विनी कुमारों ने महान वैज्ञानिक ज्योति का आविष्कार किया आर्य के लिए। आर्य का अर्थ वहां की आर्या ईश्वर पुत्र। आर्य वहां केवल हिंदू नहीं ली गई, आर्य का अर्थ सैनाचार्य करते हैं। आर्या ईश्वर, आर्याय ईश्वर पुत्र है। और निरुक्तकार जासक भी अध्याय 6:26 में ऐसा ही अर्थ करते हैं, आर्या ईश्वर पुत्र। समस्त विश्व को वेद भगवान ईश्वर का पुत्र घोषित कर रहा है। उसी में से एक हिस्सा, एक देशी उसको संकुचित करके सारे विश्व को ईश्वर का पुत्र न मानकर एक संकुचित भावना को लेकर, उसमें से एक अंश लेकर महाप्रभु मसीह को हमारे ईसाई बंधुओं ने भगवान का बेटा कहा। तो इसलिए इसके अतिरिक्त अहिंसा, सत्य भाषणादि जितने सिद्धांत हैं, ये सब वेद के हैं। उन्हीं सिद्धांतों में से किसी एक दो सिद्धांतों की प्रधानता से अन्य धर्मों की रचना हुई। अहिंसा की प्रधानता को लेकर बौद्ध और जैन मत का आविष्कार हुआ, और सहिष्णुता, भगवद भक्ति को प्रधानता के कारण ईसाई धर्म का जन्म हुआ। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि केवल सिद्धांत ही नहीं, नाम भी वैदिक ही सभी धर्मों ने अपनाए। अभी देखिए, हमारे निरुक्त और वेद में महान के अर्थ में जफ शब्द आता है। जफ ऋग्वेद मंडल 3:3-8 में। इसी तरह ऋग्वेद पहले मंडल के 34 सूक्त के 36 सूक्त के आरंभ में भी जफ शब्द आता है। निरुक्तकार ने महन नामों में इस जफ का पाठ किया है, जिसका अर्थ है यातः, जो भक्तों से प्राप्त किया जाता है, और जो मनोरथ पूर्ति के लिए, याहुति देने के लिए
और प्रार्थना के द्वारा बुलाया जाता है। उस परमात्मा का नाम है जप। तो हिब्रू भाषा में और यहूदी धर्म में यहोवा नाम है परमात्मा का, वो यहोवा शब्द यह शब्द का ही रूपांतर है। और आजकल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रामाणिक संस्कृत कोश निकाला है, डिक्शनरी। उसमें बतलाया है कि गॉड और गॉड, हमारे इंग्लिश बंधु गॉड बोलते हैं, GOD गॉड, और हमारे जर्मन बंधु गॉड गॉट, GOTT गॉट। तो ये दोनों भगवान के नाम जर्मन बंधु और इंग्लिश बंधु जो कहते हैं, ये भी संस्कृत से ही लिए गए हैं। उस डिक्शनरी में लिखा है कि घूतोम शब्द जो है ये ट्यूटानिक भाषा का पुराना शब्द भगवान का नाम था, और घ जो होता है वो गय की जगह आता है भाषा शास्त्र के नियमानुसार। तो भूतोम हुआ, OM को छोड़ दिया जाए तो बाकी रह गया भूत, उसका अर्थ है GOT कर दो, वो ही उसी से गाड और गाट बना। इसलिए हमारे संस्कृत में हुतम भगवान का नाम था जो बुलाया जाए, हुतम से बना भूतम, भूतोम, और भूतोम का फिर OM छोड़ दिया गया और घय की जगह गय जोड़ दिया गया, तो GOTD बना करके GOD गाड बना लिया, उधर GOTT गात बन गया। इस ढंग से नाम भी हमारे वैदिक ही लिए गए हैं। और सबसे बड़ी प्रसन्नता ये है कि वेद किसी एक धर्म को संबोधन नहीं करता। हिंदू मेरी बात सुने, मुस्लिम बंधु मेरी बात सुने, या क्रिश्चियन बंधु मेरी बात सुने। वेद तो एक ही बात कहता है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 13 मंत्र है एक, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्र। अमृत जो अविनाशी परमात्मा है, उसके जो पुत्र हैं, बेटे, समस्त विश्व के प्राणी, वो क्या कहते हैं, हमारे संदेश को सुने। तो प्राणी मात्र को वेद अपने पवित्र शिक्षाएं दे रहा है, किसी एक व्यक्ति को नहीं। दूसरी बात मैं एक आपको बतला दूं, एक जगह गांव में मैं चला गया, ग्राम के जो नक्शे